धन्यवाद देते हैं अंचलाधिकारी महोदय थाना अध्यक्ष से शांतिपूर्वक हम लोगों से वार्ता किए हैं। हम लोगों की समस्या निदान के लिए लोग बैठे हुए हैं। हम लोग समस्या खड़ा नहीं किया, सरकार खड़ा क्या है। जय हिंद दोस्तों, अभी हम मुसराह पुल पे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है ये सर लोग हैं और इन्होंने ही जाम किया था और जाम किस वजह से बात करेंगे। सबसे पहले महान भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार वर्मा, अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला सचिव खगड़िया। तो अभी जो यहाँ पे हमने देखा कि बहुत ही भारी जाम था और जाम में बहुत लोग जुटे थे, तो इस जाम का कारण क्या था? हमारे साथ बेलदौर प्रखंड अध्यक्ष सेक्रेटरी अखिल भारतीय किसान महासभा के आह्वान पर यहाँ पर चक्का जाम किया गया था और हम जिला स्तर पर इसको समर्थन देने का काम किया। भाकपा माले की जिला सचिव हमारे साथ में है, प्रखंड सचिव यहाँ पर सुधीर प्रसाद सिंह जी हैं और हमारे प्रखंड अध्यक्ष मनोहर शर्मा जी हैं और हमारे कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष इन्होंने भी साथ देने का काम किया, समर्थन देने का काम किया और तमाम साथी किसान जो यहाँ किसानों की समस्या है गैरमजरवा खास सर्वस्था खसरा को जो रैयती करने से सरकार मनाही कर रहा है, उसको सरकारी घोषित कर रहा है, उसी के खिलाफ में आप इसको रैयती घोषित कीजिए। और कवाला रसीद पर जो आप रोक लगाए हैं, सरकार जो खरीद बिक्री पर रोक लगाई है और रसीद अद्यतन नहीं कर रहा है, उसी के सवाल पर हम लोग यहाँ पर चक्का जाम किए हुए। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपने तो जाम जो कर दिया और जाम होने के बाद क्या आपकी मांग को सुना जाएगा? देखिए, अंचल अधिकारी यहाँ पर आए और उन्होंने बात रखा, हम लोगों से वार्ता की और वार्ता के बाद ही हम चक्का जाम छोड़े। उन्होंने कहा कि जो मेरे स्तर से वार्ता होगी मैं उसे करने का काम करूंगा और जो मेरे स्तर से बाहर की बात होगी उसे हम सरकार को लिखने का काम करेंगे। और वह यह भी आश्वस्त किया हम पत्रांक दिनांक उसका लेंगे, आपने जो सरकार को भेजा उसकी कॉपी मुझे उपलब्ध कराई जाए। उसने कहा कि हम देने के लिए तैयार हैं। यदि इस आश्वासन पर काम नहीं हुआ, किसानों का समस्या हल नहीं हुआ, हम लोगों का नारा है जमीन चोर, नीतीश मोदी सरकार गद्दी छोड़। और इसको इस चुनाव में हमारे जमीन पर यदि सौहार्दपूर्ण बर्ताव नहीं किया तो इस सरकार को बदलने का, हम किसान बदलने का काम करेंगे। यदि किसानों का, हम किसान जमीन का छाती फाड़ करके उपजाने का काम करते हैं, इस सरकार का भी छाती फाड़ करके एक दूसरी सरकार बैठाने का काम करेंगे। यही हमारे किसानों का आज का आह्वान है, आज का अपील है। आपसे बात किया मैंने, मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगा। अभी हम जब भी आ रहे थे पुल पे से, जाम बहुत ही भारी था और कुछ लोगों से हमने बात किया कि जाम सही है, तो बहुत लोगों ने बोला कि बहुत देर से जाम है, तो ये जाम जो करने की जो जगह है पुल, इसके बदले कहीं और जाम करते तो अच्छा होता। इस बारे में क्या बोले? देखिए, हम लोग तो जाम करने कहाँ करते हैं। हम लोग ब्लॉक में करते हैं तो BDO भाग जाती है और जहाँ हम प्रखंड में करते हैं, बेलदौर में करते हैं, वहाँ कोई नहीं सुनता है। हम लोग रोड पर जाम करते हैं तो सारा वो लोग आ जाते हैं रोड पर। कहाँ जाए हम लोग? रोड पर ना आएंगे तो कहाँ जाएंगे? आज नहीं, लगभग 4-5 साल से हम लोग आंदोलन करते आ रहे हैं, लेकिन एक बार भी नहीं सुना है सरकार, ये न यहाँ का प्रशासन सुनती है। क्या करें बताइए आप। अभी देखिए, कल से आचार संहिता लागू हो जाएगी, उसके बाद बोलेगी जो यहाँ की जो सरकार है नीतीश सरकार और वर्तमान जो सरकार है भाजपा सरकार, अभी हमारे जो है इसमें नहीं, हमारे पावर में नहीं, हम नहीं कर सकते। तो आगे आपका क्या होगा? हम लोग वो लोग को वोट नहीं देंगे। जितना किसान आदमी है, हम जनता है, वो लोग को वोट नहीं देंगे। जो सरकार हम लोग को काम सुनेगी वो लोग को हम लोग वोट देने का काम करेंगे। हम लोग जनता जिताएंगे उसको। आपने भी जाम कराया है, तो आगे क्या करेंगे? अगर सुनवाई नहीं हुई तो क्या करेंगे? किसान का जो सवाल है वो जेन्युइन सवाल है। अब देखिए, वर्षों से, आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से किसान जिस खेत को जोत रहा है, उस किसान के जमीन को छीन करके ये सरकार क्या करना चाहती है। तो आप स्पष्ट देखेंगे पूरे बिहार, पूरे देश की राजनीति को अगर समझना शुरू करेंगे आप, तो आप देखिए कि 1050 एकड़ जमीन जो है अडानी को दे दिया गया। अडानी को देने के लिए ये सारा जमीन जो है, बड़े बड़े पूंजीपतियों को देने के लिए ये जमीन जो है हमारा छीना जा रहा है, किसानों का छीना जा रहा है। जबकि आप जानते हैं कि अगर जमीन पर किसान खेती नहीं करेगा तो यह देश भूखा मर जाएगा और तब फिर 1964 और 1947 वाली स्थिति हो जाएगी जब लोग यहाँ भूखे मरते थे। तो इस स्थिति से बचने के लिए हम देश के किसानों को
और सरकार का ध्यान हम आकृष्ट करना चाहते हैं कि देश के किसानों का जो सवाल है, जमीन का जो सवाल है, उस जमीन के सवाल को आप हल कीजिए। किसानों का जो जमीन है उसका जो है उसको उचित सम्मान देते हुए उसका पूर्वज जो है रसीद और ये रैयती घोषित कीजिए, और ये हमारा डिमांड है। एक अंतिम सवाल ये है कि अगर आपकी सरकार बनती है, आपकी सरकार अगर आती है, तो जो लोगों को रोजगार की समस्या है उसको कैसे दूर करेंगे? देखिए, ये तो आपने देखा है 17 महीने में जो हमारे इंडिया गठबंधन के लोगों ने जो शुरू किया है, मैंने रोजगार के सवाल पर या अन्य सवालों पर है, उसी से ये गति पकड़ा है। आज पूरे बिहार में जो है कि नौजवानों को ये आशा जगी है कि यहाँ पर भी जो है रोजगार मिल सकता है, यहाँ के भी किसानों के सवाल हल हो सकते हैं। और हमने इसीलिए इंडिया गठबंधन को हम लोग वोट देने के लिए कहते हैं। इंडिया गठबंधन हमारी इस बात को समझने के लिए तैयार है। हम उसको समझाए हुए हैं कि किसानों को किस तरह से सुरक्षित करना है, तो हम इसलिए जो है लोगों को कंपेल भी करते हैं। और आप देखे हैं ये सरकार तो सब तरह की चोरी कर रहा है, जमीन की चोरी, वोट की चोरी, ये क्या कहते हैं रोजगार की चोरी, ये महिलाओं के सम्मान के साथ चोरी। आप देख लीजिए ये 10,000 वाला मामला फिर लटक गया। इसको जो है से मैंने ये क्या कर रहा है कि इसको लोन में तब्दील कर देगा। तो ये सवाल जो है झूठ की सरकार है। इस सरकार को हटा करके हम एक नई व्यवस्था लाना चाहते हैं, और वो नई व्यवस्था जिसमें कि सबों का सम्मान हो, किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का, छात्र नौजवानों का, ये सबका सम्मान हो। ऐसी सरकार हम लाने का ये कर रहे हैं। तो महान भारत न्यूज से बात करने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद, और तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।